हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कामयाब लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आप किसी भी कामयाब लोगों के नाम सोच लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम सर, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, रतन टाटा। आपको क्या लगता है जिस तरह से हम लोग अपना टाइम यूज़ करते हैं उसी तरह से ये लोग भी यूज़ करते होंगे? नहीं, बल्कि हर सक्सेसफुल लोग अपने एक क्रिएटिव मेथड बनाया होता है जिसे वो फॉलो करते रहते हैं। इन शॉर्ट वो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल को समझेंगे और उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रूल आता है 90-90-1 रूल। अगले 90 दिनों के लिए डेली सुबह 90 मिनट तक वो एक काम करे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नॉर्मली लोग सबसे पहले उठने के बाद अपना मेल चेक करते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं या फिर किसी के साथ कॉल में अपना टाइम पास करते रहते हैं, जिससे उनकी एक्चुअल में कोई भी इम्प्रूव नहीं होती है। इन शॉर्ट वो अपने सिंपल एक्टिविटी को अपने आउटपुट से कंफ्यूज कर देते हैं। और एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव लोगों को पता होता है कि सुबह के टाइम में आपका दिमाग ज्यादा फोकस स्टेट में रहता है किसी भी काम को करने के लिए, इसीलिए वो अपना 90% काम को सुबह में ही करते हैं और शेड्यूलिंग करते हैं ताकि उन्हें दिन के एंड में अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। मान लीजिए आपका ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर है। उस वेबसाइट में कई ऐसे बेड हैं जिसमें कस्टमर अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं। तो आपको क्या लगता है आप अपने कस्टमर को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने के लिए फोकस करा सकते हो? ऑब्वियसली यस। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में दो एक्सपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एरिक जॉनसन, नियोमी मेंडल। उन लोगों ने एक ही वेबसाइट के दो अलग वर्जन बनाए जिसमें बेड के बैकग्राउंड में साइलेंट सॉन्ग एंड कंफर्टेबल इमेजेस डाले और दूसरे वर्जन में बेड के बैकग्राउंड में कुछ कॉइन लगाए। उसके बाद एडवर्टाइज में कुछ पैसे लगाए और आधे लोगों को साइलेंट बैकग्राउंड वाले बेड में अट्रैक्ट किया गया और आधे लोगों को कॉइन वाले बेड के तरफ अट्रैक्ट किया गया। सिर्फ बैकग्राउंड के अलावा सब कुछ सेम था और जब स्टडी किया गया तो शॉकिंग था। साइलेंट बैकग्राउंड वाले बेड के तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट हुए और ऑर्डर किया और दूसरे बेड के बैकग्राउंड में जिसमें कॉइन दिया हुआ था वहाँ पे लोग ज्यादातर प्राइस लिस्ट के बारे में सर्च कर रहे थे और कम ऑर्डर किया। और सभी लोगों से पूछा गया कि आपकी डिसीजन वो बैकग्राउंड की वजह से चेंज हुई थी? तो लोगों ने कहा हमें तो याद भी नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या लगा हुआ था। इन शॉर्ट एनवायरनमेंट चेंज करने से हमारा डिसीजन भी ऑब्वियसली चेंज हो जाता है और ये सब अनकॉन्शियसली हो जाता है, जिससे मोस्ट प्रोडक्टिव लोग अच्छे से जानते हैं, यानी हमें मालूम ही नहीं रहता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को इस तरह कर लेते हैं कि उन्हें ना चाहते हुए भी उनके गोल के बारे में उन्हें काम करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए एक जगह आप स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की झगड़ने की आवाजें आ रही है और दूसरी जगह लाइब्रेरी में जहाँ पे सभी टॉपर स्टडी कर रहे हैं और फ्री टाइम में भी ये बात करते हैं कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन से एरिया में बेटर होंगे? ऑब्वियसली दूसरे वाला। इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है और आप कहाँ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गेटिंग एक्सट्रीमली गुड एट वन थिंग। एक तलवार बनाने वाले कमाल का तलवार बनाता है, जो भी उसके तलवार से जंग लड़ता है वो पक्का जीत जाता है। एक दिन राजा ने अपने सिपाही से कहा उस गांव में जाओ और तलवार बनाने वाले से मिलकर कहो राजा ने उसे बुलाया है। फिर सिपाही ने उस गांव में जाकर तलवार वाले से मिला और बोला तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर वहां से वो लोग दोनों राजमहल में आए। राजा ने उसके साथ बहुत ही प्यार से बात किया और पूछा तुम इतने शानदार और अच्छे तलवार कैसे बना लेते हो? जो भी तुम्हारे तलवार से जंग लड़ता है वो जीत जाता है। तब उसने कहा मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ही तलवार बनाना सिखाया था और जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहा और जो लोग भी अच्छे तलवार बनाते थे मैं उनसे मिलता था और सीखता था। शायद इसी वजह से मैं तलवार बनाने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। देखिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत सारे चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं होते, वो सिर्फ एक या दो चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं जिससे लोग उन्हें जानते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट, सचिन तेंदुलकर या बिल गेट्स, ये सब एक ही चीज़ों पे
मास्टरी किया है और आज वो सुपर सक्सेसफुल है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ऐसे ही आप कोई एक चीज पर फोकस करें और उसमें सुपर सक्सेसफुल बने। नेक्स्ट रूल आता है बिल्ड अ डोमिनेटिंग 18 मिनट रूटीन। ये प्रिंसिपल बताता है कि हम अपने दिन के सिर्फ 18 मिनट यूज करके पूरे दिन को मोस्ट प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है बट मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक को यूज करने के लिए सिर्फ सुबह के 5 मिनट यूज करनी है अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। इसमें आप अपने टास्क लिखिए और हर घंटे एक अलार्म रखिए। अगर आप दिन में सिर्फ 8 घंटा काम करना चाहते हैं तो हर 1 घंटे में अलार्म रखिए और जब एक अलार्म बजता है तो खुद से पूछिए कि क्या मेरा पिछला घंटा प्रोडक्टिव था। अगर नहीं तो आने वाले घंटे को कैसे प्रोडक्टिव बनाऊं। और ऐसे ही अपने छोटे छोटे टास्क को एनालाइज कीजिए और दिन के एंड में सिर्फ 5 मिनट देनी है और खुद से पूछना है कि मैंने क्या क्या किया है और उसे कैसे बेटर तरीके से कर सकता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका काम करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगी और आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वेयर डू यू लैंड। आप पहुंचना कहाँ चाहते हो। बेसिकली हम सब अपने मैथ के टीचर से नफरत करते हैं क्योंकि हमारी मैथ में अच्छी मार्क्स नहीं आती थी। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग मैथ टीचर को पसंद नहीं करते होंगे और शायद डिग्री भी नहीं ली होगी। बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं क्योंकि हम बाहर के फैक्टर्स को हमारी एक्चुअल सिचुएशन में अफेक्ट करने देते हैं। अगर हम अपने डिसीजन के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ की कंट्रोल हमारे साथ में होती है, पर हम गलत हैं। जब भी हम किसी भी ट्रिगर के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो हम ऑलरेडी डिफरेंट डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ में कम मार्क्स आने पर हम मैथ टीचर से ही नफरत करने लगते हैं, बल्कि इसके लिए हमें अपना फोकस चेंज करना होगा और मैथ टीचर पे नहीं बल्कि मैथ्स के फॉर्मूला पे ध्यान देना होगा, जिससे हमारी मार्क्स बेटर हो सके। इसी तरह एक बहुत बड़े बिजनेस कंसल्टेंट जिसका नाम था पीटर मेंडेस, जो कि डेविन जैक के लिए काम कर रहे थे। डेविन के ऊपर बहुत सारे केस चल रही थी और एक दिन डेविन और पीटर ऑफिस में बात कर रहे थे कि इतने में डेविन ने पीटर से कहा, तुम्हारे आने से पहले भी बहुत कंसल्टेंट आए लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया और मुझे लगता भी नहीं है कि तुम कर पाओगे। और थोड़ी देर बाद डिस्कशन खत्म हुई और जैसे ही पीटर ऑफिस से बाहर गए तो अपने अंकल को कॉल लगाया और कहा, मैं डेविन के साथ काम नहीं करूंगा। इतने में उनके अंकल हंसे और कहा, ये जरूरी नहीं कि आपका क्लाइंट आपको पसंद करता हो। आप वहाँ पे बिजनेस करने गए हो और तुम्हारा काम है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और फिर पीटर अपनी फोकस को चेंज किया और प्रॉब्लम की तरफ अपनी पूरी फोकस लगाकर उनके सभी केसेस सॉल्व किए और एट द एंड ऑफ द टाइम वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए थे। इसी तरह आपको भी किसी भी रिएक्शन पे फोकस नहीं करनी चाहिए बल्कि उस चीज़ पे फोकस करना है जिससे आप आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 5 रूल्स देखे, जिसमें पहला रूल बताता है 90-90-1 रूल। अगले 90 दिनों के लिए 90 मिनट वो एक काम करें जिससे आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सेकेंड रूल बताता है क्रिएट अ कंड्यूटिव एनवायरनमेंट, यानी आप अपने पास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो आपको हमेशा आपके गोल के बारे में फोकस करता हो, ना कि ऐसा एनवायरनमेंट जिससे हम अपने गोल के बारे में सोचे भी नहीं। थर्ड रूल में हमने देखा था गेटिंग एक्सट्रीमली गुड एट वन थिंग। ये पॉइंट कहता है मोस्ट सक्सेसफुल लोग किसी भी एक चीज़ पे फोकस करते हैं और उसे अपने गोल बनाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल बताता है वेयर डू यू लैंड, यानी आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेनी चाहिए, ना कि हमारे डिसीजन दूसरों के डिसीजन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए थैंक्स एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।